नारुतो और सासुके इस अंतहीन इन्फिनिटी कैसल के चक्कर काट रहे थे। वे लगातार आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे ताकि जल्द से जल्द इस मायावी महल से बाहर निकला जा सके। वे जानते थे कि बाहर निकलने पर ही लाइफ ऑफ एलिक्सर, अमृत का नुस्खा के मिशन का एक बड़ा हिस्सा पूरा होगा। इताची की जान बचाने के लिए उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए वे बिना रुके आगे भाग रहे थे। ट्वैंग! तभी बीवा की तीखी आवाज एक बार फिर गूंजी और पूरे इन्फिनिटी कैसल ने अपनी जगह बदल ली। इस बार जैसे ही कमरों का घूमना थमा, नारुतो और सासुके ने खुद को एक बहुत बड़े गोल हॉल डंगियन बैंक के बीचों बीच पाया। अचंभे की बात यह थी कि उस गोल हॉल की दीवारों पर उनके चारों ओर अनगिनत दरवाजे बन चुके थे। अचानक वे सभी दरवाजे एक साथ खटाखट खुले। उन दरवाजों के अंधेरे से मास्टर मुजान के भेजे हुए 5 नए जल्लाद अपर मून 8, 9, 10, 11 और 12 अपनी खौफनाक और डरावनी ताकतों के साथ बाहर निकल आए। उनके साथ सैकड़ों छोटे डेमॉन्स का झुंड भी था। उन सभी ने मिलकर पल भर में नारुतो और सासुके को बीच में पूरी तरह घेर लिया। सासुके ने ठंडी नजरों से चारों तरफ देखा और अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसने नारुतो की तरफ रुख किया और कहा, नारुतो, इन्हें मैं देखता हूं। सासुके ने अपनी बाईं आंख की रिनैनगान और दाईं आंख की मंगेक्यो शेरिंगन को एक साथ चमकाया। उसके शरीर से बैंगनी रंग का चक्रा का एक भयंकर सैलाब उठा। सुसानो, सुसनु! एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ सासुके के चारों ओर बैंगनी रंग के चक्रा से बना एक विशाल, अभेद्य और दैत्यकार योद्धा सुजनु प्रकट हो गया। सुसानो के हाथ में चक्रा से बनी एक विशाल और चमचमाती हुई तलवार थी। सासुके ने अपनी उंगली से इशारा किया और सुसानो ने अपनी उस विशाल तलवार को पूरे हॉल में एक गोल घेरे में घुमा दिया। हवा में बिजली कड़की और सुसानो की एक ही शक्तिशाली तलवार के प्रहार ने वहां मौजूद अपर मून 8, 9, 10, 11, 12 और उनके सभी डेमॉन्स को बीच में से 2 टुकड़ों में काट दिया। छिपकर देख रहा अकाजा एक बार फिर बुरी तरह हैरान हो गया। उसके होश उड़ गए कि सिर्फ एक ही पल में, महज एक झटके में, उस बैंगनी राक्षस सुसानो ने मास्टर मुजान के इतने सारे खास योद्धाओं को गाजर मूली की तरह काटकर फेंक दिया। अकाजा गहरे खौफ में डूब गया और बिना एक सेकंड गंवाए एक बार फिर मास्टर मुजान की तरफ पागलों की तरह भागा। अमर जिस्म का रहस्य! इधर हॉल में जो डेमॉन्स कटकर जमीन पर गिर चुके थे, उनके कटे हुए हिस्सों से अचानक काले रंग का धुआं निकलने लगा। सासुके और नारुतो ने देखा कि उन सभी ने अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट, पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया था। कटे हुए सिर और धड़ वापस एक दूसरे से जुड़ गए और वे सभी फिर से खड़े हो गए। सासुके ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये लोग इस जानलेवा हमले के बाद भी फिर से जिंदा कैसे हो गए? नारुतो ने हंसते हुए सासुके को समझाया, सासुके, भूल गए? ये कोई इंसान या शिनोबी नहीं है, ये डेमॉन्स हैं। जब तक इनका सिर किसी खास सन ब्रीदिंग तलवार से न काटा जाए या इन्हें सूरज की रोशनी में न लाया जाए, ये खुद को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। इससे पहले कि सासुके अपनी सुसानो से उनके चिथड़े उड़ाता, वे सभी रीजनरेट हुए डेमॉन्स अपनी जान बचाकर वापस उन्हीं दरवाजों में भाग गए और अंधेरे में गायब हो गए। भूल भुलैया की हंसी! एक बार फिर बीवा की जोरदार आवाज पूरे कैसल में गूंज उठी। सारे कमरे, सीढ़ियां और दीवारें पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगीं। पूरा आयाम बदल गया और वे दोनों हवा में तैरते हुए कमरों के पार चले गए। लेकिन जब कमरों का घूमना बंद हुआ तो नारुतो और सासुके ने अपनी आंखें खोलीं। वे ये देखकर अवाक रह गए कि इतनी देर तक चक्कर काटने और आगे बढ़ने के बावजूद वे घूम फिरकर वापस ठीक उसी जगह पर आ खड़े हुए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये महल एक अंतहीन भूल भुलैया बन चुका था। नारुतो और सासुके ने एक दूसरे की शक्ल देखी। इस अजीब और बेतुकी स्थिति को देखकर दोनों अपनी गंभीरता भूल गए और एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लगता है सासुके, ये महल हमें इतनी आसानी से बाहर जाने नहीं देगा, नारुतो ने हंसते हुए कहा। सासुके ने भी अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और मुस्कुराया, तो फिर ठीक है, इस पूरे महल को ही तबाह करना पड़ेगा। अकाजा एक बार फिर गलियों में पागलों की तरह दौड़ते हुए मुजान के पास चला गया। उसने हांफते हुए वो सब बताया जो उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था। मुजान, उस लड़के ने एक ही पल में हमारे साथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर मुजान की आंखें बड़ी हो गईं। क्या कहा तुमने? आखिरकार मुजान के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। तभी अचानक कमरे के बड़े दरवाजे खुले और मुजान ने जिन अन्य योद्धाओं को भेजा था, वे सभी बदहवास हालत में कमरे के अंदर आ गिरे। वे मुजान के आगे घुटनों के बल झुक गए और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। वे दोनों कोई आम इंसान नहीं है। उन्होंने एक ही झटके में हमारे 2 टुकड़े कर दिए थे। अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को इस तरह डर से कांपते देख मुजान अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। उसने खुद उन दोनों इंसानों से जाकर मिलने और उन्हें खत्म करने का फैसला किया।
वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वहीं खड़े डोमा ने उसे रोक लिया। वहां रुक जाइए मुजान, मैं जाता हूं, डोमा ने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाते हुए कहा। डोमा ने तुरंत महल के सभी शक्तिशाली योद्धाओं और बाकी बचे सारे डेमॉन्स को इकट्ठा करने का आदेश दिया। नाकिमे की बीवा की आवाज गूंजी और मुजान के कक्ष के ठीक नीचे महल में जितने भी डेमॉन्स थे वे सब एक एक करके वहां पहुंच गए। वहां कोकुशिबो, अकाजा और बाकी के सभी मुख्य योद्धा भी मौजूद थे। अब डोमा इन सभी को साथ लेकर नारुतो और सासुके को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। महल के इतिहास में पहली बार पूरी सेना एक साथ किसी दुश्मन पर हमला करने जा रही थी। दूसरी तरफ अचानक नाकिमे की बीवा की एक बहुत जोरदार आवाज गूंजी। नारुतो और सासुके जहां खड़े थे वहां उनके सामने की ठोस जमीन अचानक हिलने लगी और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े खौफनाक दरवाजे में तब्दील हो गई। जैसे ही वो विशाल दरवाजा खुला, नारुतो और सासुके के ठीक सामने डोमा, कोकुशिबो, अकाजा और उनके पीछे खड़े हजारों डेमॉन्स की पूरी फौज खड़ी थी। दोनों पक्ष एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे और हवा में भारी तनाव फैल गया था। ट्वैंग, बीवा की एक बेहद गूंजती हुई आवाज आई। उसी पल वो छोटा सा कमरा, उसके आसपास की सारी दीवारें, खंभे और खिड़कियां बड़ी तेजी से दूर चले गए। नीचे से लकड़ी का एक विशाल फ्लोर बन गया जो देखने में किसी बहुत बड़े खुले मैदान जैसा लग रहा था। इस विशाल मैदान के एक छोर पर नारुतो और सासुके अकेले खड़े थे और उनके ठीक सामने 9 अपर मून्स के साथ हजारों डेमॉन्स की पूरी आर्मी खड़ी थी। तनाव चरम पर था कि अचानक पूरी डेमन आर्मी ने एक साथ धावा बोल दिया। 4 अपर मून्स सीधे सासुके के ऊपर झपटे और बाकी के 4 अपर मून्स हजारों छोटे डेमॉन्स को लेकर नारुतो पर टूट पड़े। नारुतो और सासुके लगातार अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए उनसे लड़ने लगे। सासुके की तलवार से बिजली कड़क रही थी और नारुतो अपने ताइजुत्सु से शैतानों के परखच्चे उड़ा रहा था। लेकिन डेमॉन्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इतने सारे दुश्मनों से एक साथ अकेले लड़ने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही थी। वे जितने डेमॉन्स को खत्म करते उनकी जगह नए डेमॉन्स आ जाते। अपनी अमरता, रीजेनरेशन के कारण डेमॉन्स धीरे धीरे उन दोनों पर भारी पड़ने लगे थे। आखिरकार शैतानों के चौतरफा हमलों से बचने के लिए नारुतो और सासुके थोड़ा पीछे हटकर एक साथ खड़े हो गए। लगातार लड़ते लड़ते वे दोनों थोड़े थक चुके थे और हाँफ रहे थे। तभी डेमॉन्स की सेना के आगे डोमा आकर खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान लाते हुए कहा, तुम दोनों बहुत असाधारण हो, लेकिन अब तुम यहां से बचकर जिंदा नहीं जा सकते। नारुतो और सासुके भले ही थक चुके थे, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे। सासुके ने अपनी तलवार को कड़ा किया और कहा, किसने कहा कि हम अकेले हैं? सिस्टम की चेतावनी और नया संकट। ठीक उसी वक्त नारुतो के सामने अचानक सॉवरेन सिस्टम की एक लाल चेतावनी विंडो चमकी। चेतावनी, मिशन प्रतिबंध, मिशन रिस्ट्रिक्शन सक्रिय। लाइफ ऑफ एलिक्सर के नुस्खे को पाने के लिए आपको इन डेमॉन्स को बिना शैडो आर्मी के हराना होगा। यदि आपने अपनी छाया सेना का इस्तेमाल किया तो मिशन तुरंत फेल हो जाएगा। यह देखकर नारुतो के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर सासुके से कहा, सासुके, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं अपनी शैडो आर्मी, छाया सेना का इस्तेमाल अभी इस लड़ाई में नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो हम इताची के लिए अमृत का नुस्खा कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सासुके ने अपनी रिनेनगान से सामने खड़े कोकुशिबो, जो अपनी मून ब्रीदिंग के लिए तलवार तान चुका था, को देखा। चलो ठीक है, जैसी इसकी मर्जी, देख लेते हैं इन्हें भी। दोनों एक बार फिर बिना किसी आर्मी के सीधे उन 9 अपर मून से भिड़ गए। लेकिन इस बार कोकुशिबो, अपर मून 1 ने अपनी घातक मून ब्रीदिंग की तकनीकों का इस्तेमाल किया। हवा में चक्राकार कतरने तैरने लगीं। थके होने के कारण नारुतो और सासुके उस बेहद तेज और मायावी हमले को पूरी तरह डॉज नहीं कर पाए। वो जानलेवा हमला उन दोनों को सीधा लगा, जिससे वे दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। डोमा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उनके पास आकर बोला, बस यही तुम्हारी सीमा थी, तुम यहीं मरोगे, इंसानी कीड़े। इंसानियत की ढाल। नारुतो और सासुके जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और जोर जोर से हाँफ रहे थे। उनके शरीर पर हल्के जख्म उभर आए थे। तभी उन दोनों के ठीक पीछे के अंधेरे कमरों से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, वे दोनों अकेले नहीं हैं। बूम, क्रैश। एक के बाद एक उनके पीछे की सारी दीवारें और दरवाजे जोरदार धमाकों के साथ टूटने लगे। धूल के गुबार को चीरते हुए उन टूटे हुए दरवाजों में से एक एक करके सारे हाशिरा, ग्यूतोमियोका, क्यूजुरो रेंगोकू, सनेमी, ग्योमेई और बाकी सभी शक्तिशाली स्लेयर्स बाहर निकल आए। उनके ठीक साथ में कमाल्डो, तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके भी अपनी तलवारें ताने खड़े थे। उनके पीछे डेमो स्लेयर कॉर्प्स के सैकड़ों सैनिकों का सैलाब था। पूरी हाशिरा पलटन और डेमो स्लेयर्स आकर नारुतो और सासुके के पीछे एक ढाल बनकर खड़े हो गए।
तंजीरो ने अपनी हिनोकामी कागुरा की आग को सुलगाते हुए मुजान की सेना की तरफ देखा। ये अब कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये इस दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आर पार का महायुद्ध था, जहां इंसान और डेमोन्स एक दूसरे के खून के प्यासे थे। मैदान में शंखनाद हो चुका था। एक तरफ हाशिरा और डेमोस्लेयर कॉर्प्स की पूरी फौज थी, जिनके बीच में कुरामा के चक्रा से घिरे नारुतो और रिनेनगान से लैस सासुके खड़े थे। दूसरी तरफ 9 अपर मून्स और हजारों डेमोन्स का खूंखार दल था। हम इन बाहरी शिनोबी दोस्तों को मरने नहीं देंगे। क्योजुरो रेंगोकू ने अपनी जलती हुई तलवार हवा में लहराई। उसकी फ्लेम ब्रीदिंग की लपटों ने थके हुए नारुतो और सासुके को एक नई ऊर्जा से भर दिया। तैयार हो जाओ सासुके, नारुतो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। भले ही वो सिस्टम की शैडो आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास खुद की और कुरामा की असीम शक्ति थी। सासुके ने अपनी 6 टोमोए वाली रिनेनगान को चमकाया। मुझे पीछे रहना पसंद नहीं नारुतो। अपर मून 1 बनाम रिनेनगान, सासुके और ग्योमेई। लड़ाई की शुरुआत होते ही कोकुशिबो अपर मून 1 ने अपनी 6 आंखों से सासुके की ओर देखा और अपनी विशाल टेढ़ी मेढ़ी तलवार से हमला किया। उसकी मून ब्रीदिंग की घातक कतरने हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। लेकिन इस बार सासुके अकेला नहीं था। स्टोन हाशिरा ग्योमेई हिमेजिमा ने अपने विशाल कुल्हाड़ी और कांटेदार गोले को हवा में घुमाकर कोकुशिबो के हमले का रास्ता बदला। ठीक उसी पल सासुके ने अपनी रिनेनगान की अमेनो तेजिकारा का इस्तेमाल किया। उसने हवा में तैरते हुए एक पत्थर के टुकड़े से कोकुशिबो की जगह को आपस में बदल दिया। कोकुशिबो अचानक ग्योमेई के भारी कुल्हाड़ी के ठीक सामने आ गया। बूम! ग्योमेई के प्रहार ने कोकुशिबो को पीछे धकेला और सासुके ने पलक झपकते ही अपनी कुसानगी तलवार में चिदोरी की बिजली भरकर कोकुशिबो की 2 भुजाओं को धड़ से अलग कर दिया। कोकुशिबो के चेहरे पर पहली बार हैरानी के भाव आए। डोमा का बर्फ और नारुतो का ताइजुत्सु। दूसरी तरफ डोमा अपर मून 2 ने अपनी बर्फीली कलाइयों आइस फैंस को लहराते हुए पूरे मैदान में जानलेवा बर्फीली हवाएं और कमल के फूल बिखेर दिए। इंसानों के लिए इस ठंडी हवा में सांस लेना भी फेफड़ों को जमा देने जैसा था। वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म माइनस डेड काम। ग्यू तोम्योका ने आगे बढ़कर अपनी तलवार से डोमा के बर्फीले हमलों के वेग को शांत कर दिया। तभी नारुतो हवा में छलांग लगाते हुए डोमा के ठीक ऊपर पहुंच गया। उसने कुरामा के चक्रा से अपनी मुट्ठियों को मजबूत किया। बिना किसी निंजुत्सु के सिर्फ अपनी शुद्ध शारीरिक ताकत ताइजुत्सु का इस्तेमाल करते हुए नारुतो ने डोमा के चेहरे पर एक के बाद एक कई जबरदस्त मुक्के जड़े। क्रैश क्रैश! नारुतो के प्रहारों की ताकत इतनी भयानक थी कि डोमा का आधा चेहरा और उसका बर्फीला सिंहासन पूरी तरह चकनाचूर हो गए। डोमा दूर जमीन पर घिसटता हुआ गया। उसका अमर शरीर भी इस मार को झेलने में हांफने लगा था। अकाजा का खौफ और जंग का पासा। अकाजा अपर मून 3 जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, वो तंजीरो और सनेमी से लड़ते हुए भी अपनी नजरें नारुतो और सासुके पर गड़ाए हुए था। उसने देखा कि हाशिरा के साथ मिलकर ये दोनों शिनोबी अपर मून 1 और 2 जैसे अजेय योद्धाओं को पीछे धकेल रहे थे। ये नामुमकिन है। मास्टर मुजान की पूरी सेना मिलकर भी इन दोनों लड़कों का रास्ता नहीं रोक पा रही है। अकाजा के माथे से पसीना टपकने लगा। सासुके की रिनेनगान ने एक साथ बचे हुए छोटे डेमोन्स के बड़े झुंड को निशाना बनाया। उसने हवा में अपना हाथ उठाया। शिनरा तेंसी ऑलमाइटी पुश। एक अदृश्य और विनाशकारी गुरुत्वाकर्षण की लहर सासुके के केंद्र से बाहर निकली। उस एक ही झटके ने सामने बढ़ रहे हजारों छोटे डेमोन्स को हवा में उड़ाकर दीवारों और खंभों से दे मारा। पूरे इन्फिनिटी कैसल का वो फ्लोर मलबे में तब्दील होने लगा था। तंजीरो ने चिल्लाकर कहा, नारुतो, सासुके, रास्ता साफ है, आगे बढ़ो। मुजान का मुख्य कक्ष यहां से ठीक ऊपर है। नारुतो ने तंजीरो की तरफ देखकर सिर हिलाया। जंग का पासा पूरी तरह पलट चुका था। हाशिरा और डेमोस्लेयर्स ने बाकी के अपर मून्स को उलझाकर रख दिया था, जिससे नारुतो और सासुके के लिए आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह खुल गया। तभी नारुतो के सामने सिस्टम की स्क्रीन एक बार फिर चमकी। मिशन अपडेट। लाइफ ऑफ एलिक्सिर का पहला चरण 80% पूरा हो चुका है। अंतिम आदेश, मुजान किबुत्सुजी के कक्ष में प्रवेश करें।